नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे लोक संत एवं संप्रदाय चैप्टर के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वो रहने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं 2011 से लेकर आज तक है। ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की एग्जामों के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? जसनाती, दादू, रामसनेई, नाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नाथ संप्रदाय है, वो सगुण संप्रदाय है। तो दोस्तों, देख लेते हैं निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो विष्णोई है, जसनाती है, दादूपंथी है, प्रणामी है, रामसनेई है, निरंजनी है, लालदासी है, कबीरपंथी है। ये सभी संप्रदाय हैं वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय है या निर्गुण संप्रदाय है। और सगुण संप्रदाय है वो है रामानुज, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़िये, नाथ, पशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी और चरणदासी। यह सभी संप्रदाय वो सगुण संप्रदाय है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर नाथ संप्रदाय रहेगा। ये एक सगुण संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामदासी। ये पीटीआई ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू, वल्लभ, निम्बार्क, रामसनेई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रामसनेई। रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संस्थापक है वो रामचरण जी, जिनका जन्म टोंक के डीगी का सोडा ग्राम में हुआ था। और रामसनेई की जो अन्य शाखाएं हैं उनके संस्थापक जो रेण शाखा है उनके संस्थापक हैं संत दरियाव जी, सियंतल शाखा के हरिरामदास जी और खेड़ाबा शाखा के संत रामदास जी। रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जयमलदास जी, रामचरण जी, रामदास जी, दरियाव जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामचरण जी। दोस्तों, इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि रामसनेई संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसका संस्थापक है रामचरण जी था। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामचरण जी। रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। तो समदड़ी, बाड़मेर, सलेमाबाद, अजमेर, गलता, जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में आ चुका है। कृषि प्रयोजक 2021 में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में, जेल प्रहरी 2018 सेकंड शिफ्ट में। संत दरियाव जी रामसनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो राम शाहपुरा, सिंहतल, रेण, खेड़ापा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रेण। दोस्तों, ये क्वेश्चन रीट 2021 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 में आ चुका है। रामसनेई संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे तो संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम जो 18 जून 2022 को हुई थी उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें अपन ने एक ही जगह बात कर ली थी सभी क्वेश्चनों की कि उसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के संस्थापक अपन ने देख लिए हैं। और अब अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रकार से संस्थापक पूछे जा रहे हैं। रामसनेई संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे तो हरि रामदास जी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। रामसनेई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? तो यह भी अपन ने पहले देख लिया था, तो सोडा डीगी गांव। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रामसनेई संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शाहपुरा। ये जैन सिविल डिप्लोमा जो 6 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुई थी उसमें आया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी राजस्थान जीके के सभी पुराने पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है तो रामसनेई पंथ द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तो दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया था रामसनेई संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है, और इसमें ऑप्शन को क्वेश्चन में देकर उल्टा करके पूछ लिया है। यह क्वेश्चन आया हुआ है जेल प्रहरी 2018, पटवार 2021 और सेकंड ग्रेड 2011 में। शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पौष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चैत्र माह में आयोजित होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो रामसनेई संप्रदाय से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे
वो सभी क्वेश्चन एक एक करके देख लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितनी भी बार आए हुए हैं सबको अपन ने शामिल कर लिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन राम स्नेही संप्रदाय से नहीं है। अब आगे बात करेंगे अगले संप्रदाय की। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पीपा, जाम्बोजी, लालदास जी, दादू दयाल जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जिस संत जाम्बेश्वर, इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 को पंवार वंशीय राजपूत लॉर्ड जी व हंसा देवी के यहाँ इनके गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अपन ने जैसे बात की अभी, पीपासर, नागौर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी, संत पीपा, दादू दयाल, संत चरणदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बोजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जाम्बोजी। जो जाम्बोजी की माता व पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था और गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था। हरे वृक्ष की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विश्नोई, रामस्नेही, निरंजनी, लालदासी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विश्नोई। यह है जैन सिविल डिप्लोमा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, विश्नोई, रामस्नेही, शाहपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, विश्नोई। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के संबादल दौरा नामक स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। यह 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहते हैं। जाम्बोजी ने संबाथल दौरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 24, 7, 36, 29। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 29 नियमों का पालन करते हैं। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए नाथपंथी, रामस्नेही, गुर्जर, विश्नोई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विश्नोई। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। विश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? पीपाजी, धन्नाजी, तेजाजी, जाम्बोजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जाम्बोजी। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? पीपा, जाम्बो, दादू दयाल जी, जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जाम्बोजी। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15 जुलाई 2018 को पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जाम्बोजी। संबाथल दौरा स्थित है बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बीकानेर। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है लूनी, नोखा, बालोतरा, मुकाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मुकाम। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनाथियों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जैनियों के लिए। संत जसनाथ जी। तो दोस्तों जाम्बोजी से और विश्नोई संप्रदाय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे वो एक एक करके अपन ने सब देख लिए हैं। अब अगला संप्रदाय, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश शिंबू, दड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इन्होंने कतरियासर नहीं, गोरखमालिया के नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। तो संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हमीर जाट और उपाध्याय के यहाँ हुआ। कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जाम्बोजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर में जमीन दी। शिंबू, दड़ा और कोंडा ग्रंथों के में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? विश्नोई संप्रदाय,
हरबुजी, जसनाती संप्रदाय, विश्नोई और जसनाती संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जसनाती संप्रदाय। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, 36, 23, 19। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 36। विश्नोइयों के 29, जसनाती संप्रदाय के 36 नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? धौलीधूप, कतरियासर, गोटमांगलोद, मुकाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कतरियासर। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बोजी, दरियावजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सिद्ध जसनाथ जी। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? जसनाती संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जसनाती संप्रदाय। बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? विश्नोई, निम्बार्क, रामसनेई, जसनाती संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जसनाती संप्रदाय। दोस्तों ये वीडियो मेन से 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लालनाथ जी, चोखानाथ जी, स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाती, निरंजनी, विश्नोई, रामसनेई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जसनाती। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास जी, लालदास जी, हरिरामदास जी, सुंदरदास जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लालदास जी। दोस्तों RSMSSB और RPSC बोर्ड दोनों ही यह लालदास जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। यह क्वेश्चन काफी एग्जामों में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लालदासी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लालदासी संप्रदाय। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधार, सरल जीवन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संत लालदास जी जाने जाते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन से जन्म से मुसलमान थे? मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लालदास जी। धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय, दरियाई पंथी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लालदासी संप्रदाय। दोस्तों ये मुसलमान थे, मेव मुसलमान थे, लकड़हारे थे। संत लालदास जी का जन्म जो 1544 ईस्वी में हुआ था, यह अलवर जिले के धौलीधूप नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल था और माता समदा और गुरु गदन चिश्ती थे। इनकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नंगला नामक स्थान पर हुई और इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। गदन चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। इनकी प्रधान पीठ है वो नंगला भरतपुर में है। अलवर भरतपुर जिले की मेव जाति में इनकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है और मुसलमान होते हुए भी ये राम भक्त थे। इन्होंने ईश्वर वर्मा का को ही राम नाम से पुकारा है और इनके जो इनका संप्रदाय ज्वाइन करते हैं तो उनको गधे पर उल्टा बैठा कर चप्पल जूतों की माला पहनाकर मुंह काला कर कर उन्हें दीक्षा ग्रहण कराई जाती है। नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लालदासी, दादू, विश्नोई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लालदासी। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दिल्ली। संत चरणदास जी, इनका पहले का नाम रणजीत था। जन्म इनका अलवर के डेरा नामक स्थान पर हुआ और यहीं इनकी प्रमुख पीठ है। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजो देवी था। इनके गुरु थे वो सुखदेव मुनि थे और इनका समाधि स्थल वो दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्मा की उपासना करते हैं और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणियां भी
इन्होंने की थी। दयाबाई व सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएं थी और इनका जो चरणदासी संप्रदाय है वो मेवाड़ क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव है इनका। और इनके संप्रदाय वाले 42 नियम मानते हैं। विष्णोई 29, जसनाथ जी 36 और ये 42 जो चरणदासी है वो 42 नियम का पालन करते हैं। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास जी की, संत निम्बारकाचार्य जी की, संत रैदास जी की, संत रामचरण जी की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, संत चरणदास जी की। सहजोबाई का गुरु कौन था? लालदास, चरणदास, रामचरण, कृपाराम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चरणदास। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदास संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चरणदास संप्रदाय। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? रजब, सुंदरदास, दयाबाई, जन गोपाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दयाबाई। दयाबाई थी वो चरणदासी या चरण संप्रदाय की थी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। इनकी जो प्रधान पीठ है वो नाथद्वारा राजसमंद में है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध रूपों की सेवा की जाती है। इस सेवा की पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं शयन रूप में। ऐसी ही 7 रंगी ध्वजाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली एवं दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो जसनाथी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वल्लभ संप्रदाय। संत भूरीबाई अलक का कार्य क्षेत्र था मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेवाड़। मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह, सवाई जय सिंह, करण सिंह, रतन सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रतन सिंह। मीराबाई किस सदी की कवियत्री थी? 16वीं, 19वीं, 18वीं, 14वीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 16वीं सदी की। बचपन का नाम पेमल था। जन्म वो कुड़की ग्राम नागौर परगने के, यह वर्तमान में पाली जिले में है। इनके पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई के पति का नाम भोजराज, जो राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। कुछ समय बाद मीराबाई द्वारका चली गई थी। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भाकरी, सोजत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कुड़की, जो पहले नागौर परगने में था और वर्तमान पाली जिले में है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम था रतन सिंह, भोजराज, उदय सिंह, राणा सांगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भोजराज। ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता, मथुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, द्वारका में। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष समय या शेष जीवन व्यतीत किया था। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पाली में। दासी मत का संबंध किससे है? मीरा, गौरीबाई, दयाबाई, सहजोबाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मीराबाई। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रुसणु की रचना की? दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई, रामदास जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मीराबाई। मीराबाई के पद हरजस कहलाते हैं और मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। मीराबाई ने कोई किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, परंतु अब जो कालांतर में उनके अनुयायी है वो मीरादासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, शब्द, पदावली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पदावली। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भक्ति। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर
गुरु मंडली में सम्मिलित किया? दन्नाजी, जम्बोजी, पीपाजी, रैदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गागरोन। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ। ये रामानंद के शिष्य थे। ये राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर है। और पीपाजी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। और दर्जी समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानते हैं। और संत पीपा का कहना है कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं। संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रामानंद। ये रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों, इस प्रकार से संत एवं संप्रदाय चैप्टर के अपन ने 63 क्वेश्चन देख लिए हैं। और अब आगे से क्वेश्चनों का दूसरा भाग लेकर आएंगे। ये पहला भाग था और अब ये दूसरे भाग में अपन सभी क्वेश्चन संत और संप्रदाय के कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।